अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। इसके साथ करते हैं जी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस 1 जुलाई को अनाउंस हो गई है, तो मैंने आपके लिए समराइज़ की है ये फुल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। आपको स्क्रीनशॉट साथ में नज़र आ रहे होंगे, इनको मैं साथ साथ रीड करूँ तो 4 पॉइंट्स में मैंने पूरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस जो है अनाउंस की है। वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 जो चेंज हुआ है वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड। पहले जो जॉब्स एलिजिबल थी वो थी RQF लेवल 3 एंड RQF लेवल 5, बिटवीन 3 to 5 भी एलिजिबल थी वर्क वीज़ा के लिए। लेकिन अब इन्होंने लेवल इंक्रीज़ करके कर दिया है बैचलर डिग्री लेवल, जो कि बनता है RQF लेवल 6। सिंपल और आसान लफ्ज़ों में आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो पहले जो था, कह लो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान या इंडिया से हो तो आप मैट्रिक बेस और इंटर बेस अप्लाई कर सकते थे ये वाली जॉब्स। लेकिन अब उन्होंने इक्विवेलेंसी जॉब की कर दी है बैचलर डिग्री। आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसके लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ये जॉब्स सिक्योर कर सकते हो। और एक और चीज़ इन्होंने ये की है कि थ्रेशोल्ड जो है सैलरी का ये इन्होंने इंक्रीज़ करके 41,700 कर दिया है। इसमें थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोअर स्किल्ड जॉब्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। मैं अगर आप मुझसे एक्सपीरियंस वाइज पूछो तो मैं तो यही कहूँगा कि 22 जुलाई से ये सारे वीज़े बंद हो रहे हैं, वर्क वीज़ा टोटली बंद हो रहा है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इतनी हायर लेवल की जॉब्स जो हैं सिर्फ अवेलेबल रह चुकी हैं, तो उसके मिलने के चांस ऑलमोस्ट 3 to 5% है आउट ऑफ 100। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो मेरी नज़र से अगर आप देखो तो जॉब्स तो वर्क वीज़ा तो टोटली बंद हो चुका है। ये तो हो गया नंबर 1 चेंजेस जो अनाउंस हो गए हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड, और ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं 22 जुलाई से। सेकंड चेंज की जो बात की जाए वो है केयर वीज़ा से रिलेटेड। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैटेगरी जो है वो केयर वीज़ा की थी। केयर वीज़ा फॉरेनर्स के लिए टोटली बंद हो चुके हैं, और जो अवेलेबल हैं अब वो उन्हीं के लिए हैं जो ऑलरेडी यूके में आए हुए हैं, और ये भी अवेलेबिलिटी सिर्फ ईयर 2028 तक है। इसके बाद ये वीज़ाज़ भी ख़त्म हो रहे हैं। तो बाहर से फॉरेनर के लिए तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। और इसमें आपको एक ऑलरेडी रूल पता है कि इसमें जो है आप फैमिली मेम्बर्स नहीं ला सकते। जो ऑलरेडी ले आए हैं या आप सिंगल आते हो, एज ए सिंगल पेरेंट आते हो और आप यहाँ पर बेबी की बर्थ हो जाती है, तो वो तो ऑब्वियसली एलिजिबल होगा साथ में। उसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, ये है ट्रांजिशनल अरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन्होंने 22 जुलाई से पहले वीज़ा ले लिया, स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लिया, या जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है और जो ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं, उन पर ये सारे न्यू रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे। ये सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई हो रहे हैं जिन्होंने 22 जुलाई के बाद वीज़ा अप्लाई करना है। सो इस चीज़ की कह लो कि सबसे खुशी होनी चाहिए आपको कि आप पर ये रूल न्यू वाले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी बहुत सारे एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स के लिए। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है, ये आई थिंक थोड़ी सी न्यू चेंज आया है, ये है टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट। पहले एक इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट थी, अब इन्होंने एक टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट बनाई है जिसमें डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की जॉब है, जिस तरह टाइपिंग क्लर्क्स हो गए। उसके अलावा कह लो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ जॉब्स हैं। इसमें यह है कि सैलरी थोड़ी सी कम है, 33,400 थ्रेश होल्ड उन्होंने रखा हुआ है, और ये जॉब्स अवेलेबल है। ये टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट अवेलेबल है अनटिल दिसंबर 2026 तक, 26 तक। और इसमें यह है कि आप लोअर सैलरी पे 33,400 पे आप वर्क वीज़ा ले सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात यह है कि आप इसमें ना अपने फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर कर सकते, लाइक पार्टनर को स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते, और चिल्ड्रन को भी ऑब्वियसली स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो। और अगर आप आउटसाइड द यूके आ रहे हो तो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है अपने फैमिली मेम्बर्स लेकर आने का। तो बेसिकली यूके गवर्नमेंट ने रूल कुछ इस तरह से बनाए हैं कि उनकी इकॉनमी को फ़ायदा हो रादर देन आपको फ़ायदा हो। तो ये थे समरी में 4 to 5 पॉइंट्स। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, क्योंकि ये सारे मेन जो क्वेश्चन थे ये मेरे से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक ही दफ़ा वीडियो बनाऊंगा। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यूके वर्क वीज़ा जो हैं 22 जुलाई से ख़त्म हो रहे हैं, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में, मे बी आफ्टर 22 जुलाई, जिसमें मैं आपको विद लिस्ट एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि समझ लो वर्क वीज़ास ख़त्म हो चुके हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।